अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शाह फहद अहमद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आर्डुइनो सीरीज़ एंड इट इज़ बेसिकली एन एजुकेशनल वीडियो सीरीज़ जिसके अंदर हम आर्डुइनो को बिल्कुल बेसिक्स से बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। सो डैट मीन्स कि अगर आपको इससे पहले आर्डुइनो की कुछ भी बेसिक्स नहीं पता, इवन प्रोग्रामिंग के बारे में भी कुछ नहीं पता, तब भी आपको बआसानी ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आर्डुइनो बेसिकली है क्या और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। तो आर्डुइनो एक हमारे पास प्रोटोटाइपिंग बोर्ड है। प्रोटोटाइपिंग बोर्ड का मतलब ये है कि इसके अंदर अपने प्रोजेक्ट का हम प्रोटोटाइप बना सकते हैं। और प्रोटोटाइप क्या होता है? कोई ऐसा विजुअल डिस्प्ले जिसमें हम कोई चीज़ कनेक्ट करके दिखा सकें कि येस ये इस तरीके से बन सकती है इन फ्यूचर। सो डैट मीन्स कि हम इस पर अपने किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि आर्डुइनो के अंदर एक बहुत ही सिंपल 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर शामिल होता है, डेट इज़ 80 मेगा 328p नॉर्मली इन आर्डुइनो यूएनओ। और डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर डिफरेंट तरह के माइक्रो कंट्रोलर शामिल होते हैं। अब ये माइक्रो कंट्रोलर्स बेसिकली एक ऐसी डिवाइस हैं जिसके अंदर हम कंप्यूटर से कोई प्रोग्राम बर्न कर सकते हैं, यानी हम कोई इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कंप्यूटर से और उनके मुताबिक ये अपने आप को रन करता रहेगा। सो आर्डुइनो का जो बेसिक पार्ट होता है वो ये माइक्रो कंट्रोलर ही होता है। और जो आर्डुइनो कंप्लीट एक बोर्ड है वो आपको इस माइक्रो कंट्रोलर से कम्युनिकेशन करने में, इसको इनपुट देने में और इससे आउटपुट लेने में आपकी हेल्प करता है। सो आप बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आर्डुइनो के ऊपर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब इसके अंदर आपके पास बहुत सारी पिन्स होती हैं, लाइक एनालॉग पिन्स, डिजिटल पिन्स और पावर पिन्स। तो इन तमाम चीज़ों को हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। पहले हम बहुत ही आसान तरीके से समझना शुरू करते हैं कि काम को हम शुरू कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए एक आर्डुइनो। आर्डुइनो का आप कोई से भी वेरिएंट ले सकते हैं। जो इस वक्त मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ आर्डुइनो यूएनओ। नाउ आर्डुइनो यूएनओ एक बिल्कुल दरमियाना इसका मॉडल होता है। इससे छोटे भी आते हैं, इससे बड़े मॉडल्स भी आते हैं। सो आर्डुइनो यूएनओ को आपने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है विथ यूएसबी केबल। और यूएसबी केबल जो आपकी नॉर्मल प्रिंटर की केबल होती है, आर्डुइनो के साथ भी आती है, जिसको हम आर्डुइनो केबल भी कहते हैं, वो आपको बआसानी मिल जाएगी। सो यूएसबी केबल को आप अपने आर्डुइनो से कनेक्ट करेंगे इस तरीके से और इसकी लाइट्स अगर ऑन हो जाएंगी, डैट मीन्स कि नाउ इट इज़ कनेक्टेड विथ योर कंप्यूटर। सो डेट्स इट इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर फॉर येट। नाउ अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चल रहा हूँ और कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए आर्डुइनो का। ये सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड होगा? इट्स फ्री टू यूज़। आर्डुइनो खुद भी ओपन सोर्स है, यानी कि कोई भी आर्डुइनो को बना सकता है। सिमिलरली इसका सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल फ्री है। तो आप आर्डुइनो के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। गूगल पे आप लिखेंगे जस्ट आर्डुइनो एंड देन आपके पास जो ये पहला लिंक आ रहा है, यहीं पे आपको शो हो रहा है सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर पे क्लिक करता हूँ, सो ऊपर जो URL है arduino.cc/en/software, आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। एंड देन आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाउनलोड ऑप्शन में विंडोज़ 7 एंड न्यूअर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज आएगा। इट इज़ आस्किंग अस के कंट्रीब्यूट एंड डाउनलोड और जस्ट डाउनलोड। सो अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वरना आप सिर्फ जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है, बट आई डोंट हैव टू डाउनलोड इट अगेन, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। नाउ बिकॉज इट्स विंडोज़ 10 और आर्डुइनो का हम एक प्रॉपर वर्जन यूज़ कर रहे हैं, कुछ चाइनीज़ क्लोन होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। तो विंडोज़ 10 में आपको इसके ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास चाइनीज़ क्लोन है तो आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने होंगे, उसका प्रोसेस हम फिर कभी डिटेल में देखेंगे। फॉर नाउ आवर आर्डुइनो इज़ कनेक्टेड एंड वी आर रेडी टू यूज़ इट। तो मैं अगेन से, जब आप फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरीके से ओपन होगा, जो इस वक्त मेरे पास स्क्रीन आ रही है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे और इस बटन से अपलोड कर देंगे, जस्ट लाइक दैट। नाउ मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर। नाउ इंस्टेड, अब बजाय कि मैं पूरा कोड यहाँ पे लिखूँ, व्हाट आई कैन सिंपली डू, मैं जाता हूँ फाइल में और फाइल में जाने के बाद मेरे पास है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास है बेसिक्स। बेसिक्स के अंदर आप आएंगे ब्लिंक, यानी कि ये एक ऐसा कोड है जो कि इसमें पहले से लिखा हुआ है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस कोड को यहाँ पे सेव किया गया है। तो मैं इस ब्लिंक को ओपन करूँगा और मेरे पास यहाँ पे ये कोड आ जाएगा। ये कोड पहले से पूरा कोड लिखा हुआ है इसके अंदर। बेसिकली जो सिंटैक्स है वो C और जावा लैंग्वेज का मिक्सचर है, जो कि आर्डुइनो की अपनी लैंग्वेज आप कह सकते हैं। सो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अब इस कोड के अंदर शुरू में ये तमाम के तमाम कमेंट्स हैं, जो भी ग्रे कलर में है ये कमेंट्स हैं। और कमेंट्स का मतलब ये है कि इनका कोई मतलब नहीं है, मैं इनको चाहूँ तो पूरा मिटा सकता हूँ। आप अपनी समझने के लिए इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ। इट डजंट मीन एनीथिंग, देन मैं इस लाइन को भी यहाँ से मिटा रहा हूँ।
देन ये भी ग्रे कलर की लाइन है, इसको भी मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। देन ये अगेन ग्रीन कलर की लाइन है, इसको भी मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। आपने ये पढ़नी है तभी आपको समझ आएगा कि इसके नीचे लिखा हुआ इसका क्या मतलब है। बट मैं इन तमाम लाइंस को मिटा रहा हूँ ताकि आपका कोड जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे। मैंने तमाम लाइंस मिटा दी। जब आप इन लाइंस को पढ़ लें तो आप भी इस तरह मिटा सकते हैं। अब आपके कोड में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 लाइन हैं। फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई है वो है वाइड सेटअप एंड देन एक ब्रैकेट यहाँ ओपन हो रहा है और ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो रहा है। नाउ आई गेस आपको एटलीस्ट मैथ्स के ब्रैकेट का तो पता हो। व्हाट आई एम एज्यूमिंग कि आपको प्रोग्रामिंग की ज़रा भी नो हाउ नहीं है, तब भी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। नाउ वाइड सेटअप के बाद जो ब्रैकेट ओपन और क्लोज हो रहा है इसके अंदर लिखा हुआ है पिन मोड LED बिल्ट इन आउटपुट। डैट मीन्स कि हम सेटअप कर रहे हैं कोई चीज़ कि जो हमारी LED बिल्ट इन है ना वो हमारी एज आ आउटपुट डिक्लेयर हो जाए। इसका मतलब ये कि जो भी बिल्ट इन LED लगी हुई है हमारे इस बोर्ड के अंदर उसको हम एज आ आउटपुट डिक्लेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस कमांड। सो हाउ आई कैन चेंज दिस? मैं इस LED बिल्ट इन को मिटाकर लिख सकता हूँ लेट सपोज 1। सो अब क्या होगा, पिन मोड यानी कि पिन नंबर 1 का जो मोड है वो क्या हो जाए, आउटपुट हो जाए। तो पिन नंबर 1 पे मैं अपना आउटपुट कनेक्ट कर सकता हूँ। अब मुझे ये मालूम है पहले से कि मेरी जो LED बिल्ट इन है वो 13 पे लगी होती है, तो मैं यहाँ 13 कर दूंगा। डैट मीन्स कि हमारी जो आखिरी पिन होती है 13 वो एज आ आउटपुट डिक्लेयर हो गई है। नाउ सिमिलरली आउटपुट की जगह मैं कर सकता हूँ इनपुट, तो अब वो क्या हो जाएगी, पिन इनपुट हो जाएगी। और जब ये लाइट ब्लू हो गया डैट मीन्स हमारी स्पेलिंग हमारा तमाम सिंटैक्स बिल्कुल सही है। तो प्रेस Ctrl Z अगेन और मैं इसको आउटपुट ही रहने दूंगा। सो ये आपकी हो गई पहली 3 लाइन्स। रिमेंबर सी लैंग्वेज में आपके पास हर कमांड के एंड में सेमीकोलन कंपलसरी है। नाउ अगेन हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है वाइड लूप, और वाइड लूप के अंदर मेरा ब्रैकेट यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है। डैट मीन्स कोई ऐसी चीज़ है जो कि लूप में चलती रहेगी, और उसमें हमारे पास है डिजिटल राइट LED बिल्ट इन हाई डिले 1000, डिजिटल राइट LED बिल्ट इन लो डिले 1000। डैट मीन्स कि LED बिल्ट इन जो है ना वो उस पर राइट होता रहा है हाई और लो। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन मेक इट समथिंग लाइक 13 हाई और 13 लो। व्हाई आई एम डूइंग दिस मैं इसका आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो आपके पास हो गया ये कंप्लीट कोड, वाइड सेटअप, पिन मोड 13 आउटपुट, देन हमने 13 को हाई किया, देन हमने 13 को लो किया। इसके अलावा हमारे पास एक लाइन यहाँ ये लिखी हुई है डिले 1000। सो डिले 1000 मीन्स के 1000 और यूनिट इसका है मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड का डिले हो इस कमांड दिस वन और इस कमांड के बीच में। अब ये किस तरीके से होगा कि पहले आपकी जो पिन नंबर 13 है ना वो हाई रहेगी और 1 सेकेंड बाद वो हो जाएगी लो और उसके बाद फिर वो बंद हो जाएगी। और फिर ये कोड क्योंकि लूप में लिखा हुआ है डैट मीन्स ये चलता रहेगा और पिन नंबर 13 पे जो भी चीज़ लगी हुई है वो हाई लो होती रहेगी। दिस इज़ आवर कंप्लीट कोड। अगर अभी भी समझ नहीं आया, आई नो अगर प्रोग्रामिंग अगर आपको आइडिया नहीं है तो ये अभी भी समझ नहीं आई होंगी चीज़ें। सो जस्ट लेट इट बी, जिस तरह से ये है उसी तरह रहने दें आप। और अब हमने करना है इसको अपलोड करने से पहले क्योंकि मैंने अपनी USB केबल कनेक्ट की हुई है अपने कंप्यूटर के साथ, मुझे अब जस्ट सेलेक्ट करना है अपने बोर्ड को। तो मैं टूल्स में आऊँगा, बोर्ड्स में आऊँगा और ऑलरेडी मेरे पास सेलेक्टेड है Arduino UNO। सो इफ़ यू हैव डिफरेंट बोर्ड यू हैव टू सेलेक्ट यूर बोर्ड, और अगर Arduino UNO ही है तो आपने Arduino UNO को सेलेक्ट करना है। देन आपके पास पोर्ट के अंदर आपके पास ये ऑप्शन है, डैट मीन्स कि आपकी पोर्ट कौन सी है। तो मैं इस पोर्ट को यहाँ पे Arduino UNO रहने दूंगा। और अगर आपके पास नहीं आ रही पोर्ट तो आपने पोर्ट में आने के बाद जिस पोर्ट के साथ Arduino UNO लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करना है। और अगर Arduino UNO किसी पे भी नहीं लिखा हुआ तो फिर आप 1 बाय 1 तमाम पोर्ट को चेक करेंगे क्योंकि क्लोन्स के अंदर ऐसा लिखा हुआ नहीं आता। हम इसको ऐसे का ऐसे रहने देंगे, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, जो था वैसे का वैसे ही है। और अब मैं अपलोड के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। लेट्स वेट फॉर अ वाइल। और अब हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब अगर अपने बोर्ड के ऊपर आएँ तो हमारी LED इस तरीके से ऑन ऑफ हो रही होगी, जो कि बोर्ड के अंदर बिल्ट इन LED लगी हुई है 13 की पिन के ऊपर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर मैं इसको 1000 की जगह कर देता हूँ 2000 एंड 2000 जस्ट लाइक दैट। अब क्या होगा, अब अगर मैं अपने कोड को अपलोड करता हूँ जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन दिस अपलोड बटन, नाउ अब हमारी LED 2 सेकंड के लिए ऑन होगी और 2 सेकंड के लिए ऑफ होगी। अगेन 2 सेकंड ऑन होगी, फिर 2 सेकंड ऑफ होगी। सिमिलरली इफ़ आई जस्ट मेक इट 500 एंड 500 एंड बल्कि 100 और 100 कर देता हूँ, एंड देन अगर मैं अपने कोड को अपलोड कर देता हूँ, सो अब हमारी LED जो है वो बहुत तेज़ ब्लिंक हो रही होगी।
सो हम अपनी एलईडी को यहाँ से प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं एंड वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टास्क। नाउ आई विल हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो अपने कंप्यूटर पे जाइए और कंप्यूटर पे जाके इस चीज़ को परफॉर्म कीजिए, यानी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, आर्डिनो अगर आपके पास है तो कनेक्ट कीजिए और उसको अपने कोड को अपलोड कीजिए। जब आप ये कर लोगे उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस समझ आना शुरू होगा, अदरवाइज अब ऊपर से जानी शुरू हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपके पास जो है कोड अपलोड हो गया, हमने कंप्यूटर के थ्रू अपनी एलईडी को कंट्रोल कर लिया। तो आपका टास्क ये है कि आपने एटलीस्ट इस तरह करना है कि 5 सेकंड तक ऑन रहे और 5 सेकंड तक आपकी एलईडी ऑफ रहे, और पिन नंबर 13 हमारे पास 13 ही रहेगी एज इट इज़। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू चेंज दिस 13 टू 3। नाउ मैं इसको 3 को ख़त्म कर दिया एंड अब मैं अगर अपने कोड को अपलोड करता हूँ, सो लेट्स सी क्या होता है। नाउ नथिंग विल हैपन, हमारा आर्डिनो आइडियल पोजीशन पर आ गया क्योंकि हमने पिन चेंज कर दी 3 पे और 3 पे इस वक्त कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो अब हम आएंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के मज़ीद कंपोनेंट्स के ऊपर। अब मुझे चाहिए एक ब्रेडबोर्ड, 2 जंपर वायर्स और कुछ हमें चाहिए एलईडीज़, यानी कि लाइट्स, ब्रेडबोर्ड एंड जंपर वायर्स। अब आपको अगर ये तमाम कंपोनेंट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरे अपने पर्सनल स्टोर से है, ठीक है ना, सीधा बता रहा हूँ। उस स्टोर से अगर आप चाहें तो ये तमाम चीज़ें आपको ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान मिल जाएंगी। कहीं और से ख़रीदना चाहें कंपोनेंट्स आप ख़रीद सकते हैं, इट्स अप टू यू। नाउ ब्रेडबोर्ड में क्या होता है कि आप अपने कंपोनेंट्स को इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक कि मैं अपनी लाइट को इसके ऊपर सिंपली कनेक्ट कर सकता हूँ, और लाइट का प्लस और माइनस टर्मिनल कौन सा होता है ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, इसको आप गौर से देख के पता लगा सकते हैं ये कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। तो आपने करना ये है कि लाइट के प्लस के साथ जो टर्मिनल है उस रो के अंदर आपने अपना एक जंपर वायर लेना है। मैं देखता हूँ मेरा प्लस कौन सा है, और मेरा प्लस है ये वाला, तो मैंने ब्राउन वाला जंपर अपने प्लस पे लगाने के बाद और यहाँ से मैं पिन नंबर 3 के अंदर लगा दूँगा, क्योंकि मैंने पिन नंबर 3 सेट की हुई है। मैंने ब्राउन जंपर पिन नंबर 3 के अंदर लगा दिया है, और अब जो ब्लैक जंपर है मेरे पास, इसको मैं ग्राउंड के साथ, कलर आप चेंज कर सकते हैं जंपर का, ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगा, यानी कि जो माइनस टर्मिनल है मेरा एलईडी का, उसके साथ मैं अपने ब्लैक वाले जंपर को कनेक्ट करूँगा उसी रो के अंदर। एंड देन मैं आर्डिनो के GND टर्मिनल के साथ इस जंपर को ले जाके कनेक्ट कर दूंगा। नाउ एज यू कैन सी हमारी एलईडी तेज ऑन ऑफ होना शुरू हो गई है। नाउ रिमेंबर दिस इज नॉट द प्रॉपर मेथड ऑफ कनेक्टिंग एलईडी, आपको रजिस्टर लगाना होता है बिकॉज 5 वोल्ट जो कि आर्डिनो से एलईडी को दे रहा है चलने के लिए, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा है, तो ये बर्न हो सकती है। बट बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फॉर ट्यूटोरियल मैंने इसको डायरेक्टली लगाया है, एंड यू कैन डू दैट एज वेल फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो एलईडी हमारे पास तेज ऑन ऑफ हो रही है, अगर आपको मे बी कैमरे में भी अब नज़र आ रही हो। सो अगर मैं इसको कैमरे में ले आता हूँ, सो नाउ आई गेस यू कैन सी दैट एज वेल। नाउ विद दैट डन, हमारी पहली क्लास का टास्क कंप्लीट हो चुका है, और मैं इसको ज़रा चेंज करके देखता हूँ। मैंने 100 की जगह कर देता हूँ 500 फॉर ऑन एंड 2000 फॉर ऑफ। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब हमारी एलईडी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ऑन होगी और 2 सेकंड के लिए हमारी एलईडी उसके बाद ऑफ होगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कंट्रोल योर हार्डवेयर यूजिंग आर्डिनो। ये बिल्कुल बेसिक्स या ABC थी आर्डिनो की, और अगर आपको ये समझ आ गई हैं तो देन यू कैन प्रोसीड, एंड जो हम अगले टास्क करेंगे वो आपको समझ आते जाएंगे। ना मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, और आज का टास्क हमारा यही था कि एक एलईडी को हमने अपने आर्डिनो के थ्रू कंट्रोल कर लिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टेक इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट यूजिंग सेंसर्स, यानी कि सेंसर्स से हम इनपुट लेंगे और आर्डिनो के अंदर उसको स्टोर कराएंगे एंड अपनी स्क्रीन के ऊपर उसको देखेंगे। सो दैट विल बी क्लास 2 फॉर आर्डिनो सीरीज़। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दिस इज शाह फहद अहमद। अल्लाह हाफिज़।